बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय सेकंड क्लास बेसिक कंप्यूटर फ्री कोर्स का पार्ट नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर बेसिक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। वैसे बेसिक में बहुत सारे चीज़ें होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपको काम आने वाले हैं वो चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्लास में मैंने बटन्स के बारे में बताई थी। आज और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग होगी ये क्लास। फुल देके इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर ऑन कैसे करना है। देखिए, हर एक लैपटॉप में एक पावर ऑन बटन होती है, उस पर क्लिक करना होगा, बस ऑन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना होगा आपने। और ऑफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सभी को समझा रहा हूँ। ऑन करना तो हर एक को आता है, बट ऑफ करने के जो तरीके हैं 2-3 लोगों को आते हैं, बाकी आप लोगों को नहीं आते। तो मैं सभी को समझा रहा हूँ। हम लैपटॉप के स्क्रीन पे आते हैं। नंबर 1, लेफ्ट साइड में जाके यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू विंडो बटन ये आपके साथ शो होती है। नीचे सबसे नीचे स्टार्ट मेन्यू, इस पर क्लिक कर दे। आपके पास पावर बटन आएगी, इस पर भी क्लिक कर दे और ये 3 ऑप्शन आपके साथ नमूदार हो जाते हैं। देखिए, फर्स्ट स्लीप है, इससे आपका स्क्रीन सिर्फ ब्लैक हो जाता है, बाकी ऑफ नहीं होता है लैपटॉप। जितनी भी काम उसके अंदर हो रहे वो वैसा ही चलता रहेगा, बट आपका लैपटॉप जो है उसका स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। इससे आपका लैपटॉप चार्जिंग कम यूज़ करता है। सेकेंड ऑप्शन शट डाउन है, जिससे आपका लैपटॉप कंप्लीट तरीके से ऑफ हो जाता है। ये एक तरीका हो गया। और थर्ड में ये जो रिस्टार्ट ऑप्शन है, इससे आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और ऑटोमेटिक दोबारा खुद ब खुद ऑन भी हो जाता है। तो शट डाउन का तरीका भी मैंने सिखाया और बाकी 2 आपको समझाए। शट डाउन का एक ही तरीका हो गया। दूसरा तरीका, देखिए, आपके कीबोर्ड में एक विंडो बटन होती है, उस विंडो बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपको विंडो बटन के बारे में जानकारी नहीं है कि कहाँ पर है, तो मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। हम अपने कीबोर्ड को स्क्रीन पे लेके आते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है और इसमें यहाँ पर ये देखिए विंडो की, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो इस तरह का मेन्यू हमारे पास शो हो जाती है। और वैसी पावर बटन और इसके बाद शट डाउन, ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है भाई? सिंपल कंप्यूटर से आपके पास जो बटन है शट डाउन का, ये वाला बटन, इसको 5 से लेकर 10 सेकंड तक दबाए रखना है अपनी उंगली से। ये वाला बटन 5 से लेकर 10 सेकंड तक आपने दबाए रखना है, आपका कंप्यूटर खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। 3 तरीके। चौथा तरीका यह है कि हम अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट की के थ्रू भी अपने कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं। Alt+F4 यानी फंक्शन 4 का बटन दबाए, ये डायलॉग बॉक्स आपके साथ ओपन हो जाएगी। ये देखिए, Alt+F4 डायरेक्टली नहीं, फंक्शन 4 जो है वो बटन उसके साथ दबाए तो आपके साथ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर शट डाउन लिखा है और सिर्फ एंटर बटन दबाए, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। ठीक है। 5वां तरीका शॉर्टकट की थ्रू, Windows+X UU यानी Windows+X then UU। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो पीसी है, लैपटॉप है, वो शट डाउन हो जाएगा। ये 5 तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने पीसी लैपटॉप को शट डाउन कर सकते हैं। बाकी ये जो पीसी फोल्डर है ये भी यहाँ पर नहीं होती है। कैसे लाना है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सबसे पहले राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइजेशन में जाना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें अगर आपका पीसी स्लो वगैरह है तो। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाके थीम्स पे क्लिक करना है। थीम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ राइट साइड टॉप में जाके स्टॉप आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इसमें आप कंप्यूटर वाला ये जो सेक्शन है इस पर चेक लगा दे और अप्लाई कर दे। इसके बाद ओके कर दे। आपके पास ये जो पीसी का आइकॉन है ये वाला, ये स्क्रीन में शो हो जाएगा। वैसे जब हम पहले विंडो करते हैं अपने पीसी पे तो ये वाला आइकॉन गायब हो जाता है। तो इसको लाने के लिए ये तरीका है। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जितनी भी फोल्डर्स है, पिक्चर्स है, वीडियो है, या हम कोई चीज़ सेंड करते हैं, सेव करते हैं, वो सारी इसके अंदर मौजूद होते हैं और इसके बगैर आप अपने कंप्यूटर में कुछ चीज़ें प्ले नहीं कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट था, मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की। दोस्तों, अगर आपने लैपटॉप ख़रीदना है और आपको पता नहीं कि कौन सा लैपटॉप बेस्ट होता है, या आपके पास लैपटॉप है और आपको पता नहीं है कि मेरा लैपटॉप कौन सा जनरेशन है, क्या है और बेस्ट है या नहीं है, तो ये जानकारी भी मैं देने जा रहा हूँ क्योंकि ये आपको आगे काम आएगी। देखिए, दिस पीसी फोल्डर में डबल क्लिक करें, ये विंडो आपके साथ शो हो जाएगी। राइट क्लिक करें, नीचे प्रॉपर्टीज़ में जाइए तो यहाँ पर ये जो डायलॉग बॉक्स, ये पेज ओपन होती है, इसमें सारा डिटेल लिखा है। कुछ डिटेल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह आगे खुद सीख जाएंगे।
ये देखिए यहाँ पर प्रोसेसर में जाके ये देखिए प्रोसेसर, यहाँ देखिए अगर आपका प्रोसेसर इंटेल है तो बेस्ट है, अगर AMD है तो कभी भी ये लैपटॉप मत खरीदे। इंटेल प्रोसेसर बेस्ट रहेगा, ये स्लो नहीं होता है। इसके बाद कोर टीम साइलेंट होता है, कोर i5 यानी कोर i5 आई सीरीज जो होते हैं ये अक्सर बेस्ट लैपटॉप होते हैं। और जनरेशन कहाँ से हम क्रिएट करते हैं, ये देखिए 6200, ये 6200 लेके इसमें ये 200 रिमूव हो जाते हैं, ये 6 जो है ये जनरेशन है, यानी i5 6 जनरेशन हमारे पास ये लैपटॉप है। ये हमारे स्टूडेंट का है। तो इंटेल कोर i5 6 जनरेशन CPU इसका डबल प्रोसेसर होना चाहिए। देखिए एक प्रोसेसर जो है 2.30 GHz है और दूसरा 2.40 GHz है। यहाँ पर जब आपके पास एक प्रोसेसर हो तो आपका कंप्यूटर स्लो काम करेगा, अगर आपके पास दो है लेकिन कम है, एक पॉइंट का है तो अभी स्लो। जितना ज़्यादा हो यानी 2.60 हो 2.90 हो, जितना ज़्यादा CPU हो और डबल प्रोसेसर हो तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इनसे है कोर i5 भी होते हैं, कोर i7 होते हैं, कोर i8 होते हैं, कोर i3 होते हैं, और ये जो जनरेशन होते हैं ये 13 जनरेशन तक अभी आ चुके हैं। जितना ज़्यादा जनरेशन हो यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो वो बेस्ट रहेगा। और जितना ज़्यादा कोर i सीरीज़ हो यानी i7, i9 तो भी बेस्ट रहेगा। इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन बता रहा हूँ, इंस्टॉल मेमोरी रैम। रैम कितना होना चाहिए, यहाँ पर ये देखिए 16 GB रैम है। आपके पास 4 GB है तो कमज़ोर रहेगा, 8 GB है तो बेस्ट रहेगा। 8 GB आपका काम फास्ट कर सकते हैं, लेकिन 16 GB तो बेस्ट रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन 2 GB कभी मत खरीदे, 2 GB रैम जो है आजकल सॉफ्टवेयर के लिए बहुत कम यूज़ होते हैं। तो यहाँ देखिए 4 GB से ज़्यादा रैम होना चाहिए। यहाँ पर आई सीरीज़ में जितना ज़्यादा हो बेस्ट रहेगा और CPU भी ज़्यादा हो बेस्ट रहेगा। ये कुछ जानकारी है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे सबसे जाके विंडो एक्टिवेटेड, ये विंडो एक्टिवेटेड प्रोडक्ट ID है यानी इसकी की है। अगर आपके पास यहाँ विंडो नॉट एक्टिवेटेड लिखा है तो इसका मतलब है कि आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं है। तो एक्टिवेट का मसला ये होता है, ये प्रॉब्लम क्यों करती है कि आपके विंडो में बास काम नहीं होते, आपका विंडो MS ऑफिस ओपन नहीं करेगा, आपका विंडो फ़ोटो नहीं लेगा, ब्लूटूथ उसमें नहीं आएगी, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जब आपकी विंडो एक्टिवेट हो जाती है तो आपके विंडो में ये काम, ये जो हैंगिंग काम, ये स्लो हो जाता है, ये काम ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अपनी विंडो को हमेशा एक्टिवेट किया करें। कैसे एक्टिवेट होती है नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ऑफिस कैसे एक्टिवेट होती है, विंडो कैसे एक्टिवेट होती है, कहाँ से हम इसको की लाएंगे, ये सारा प्रोसेस फ्री में सिखाने जा रहा हूँ। अभी से सिर्फ ये देखें कि आपका कंप्यूटर एक्टिवेटेड है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर का थीम चेंज करना चाहें, जो बैकग्राउंड है यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का विंडो आपको शो रही, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपने राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइजेशन पे जाना है। यहाँ पर आके ये विंडो आपको शो होती है, इस तरह के कुछ पिक्चर्स आपको शो होंगे। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो पिक्चर, सॉलिड कलर, स्लाइड्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी, जो भी मर्जी हो आप लगा दे। मैं पिक्चर में जाता हूँ, यहाँ से ये वाला पिक्चर लगा लेता हूँ, ठीक है। ये वाला पिक्चर ऐड हो गया और ये स्क्रीन देके चेंज हो चुका है। एक और चीज़, आपने फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, ये देखिए मेरे पास ये फोल्डर्स मौजूद है ना, ये आपने कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले राइट पे क्लिक करें, इसके बाद नीचे न्यू पे क्लिक करें, देखिए ये देखिए न्यू पर क्लिक करने के बाद फोल्डर आ जाता है, इस पर क्लिक करें और अपने फोल्डर को नाम दे दें और इंटर करें। ये मेरे पास फोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसको डिलीट कैसे करना है, दो तरीके हैं, इजीली डिलीट कर सकते हो। नंबर 1, इसको सेलेक्ट करें और डिलीट बटन दबाइए, ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। इसके बाद Ctrl Z के साथ हम इसको वापस कर सकते हैं। और दोबारा डिलीट करने का एक और तरीका है, राइट क्लिक एंड नीचे जाके यहाँ पर डिलीट ऑप्शन है, इसको डिलीट कर दें। शॉर्टकट की के थ्रू हम क्या इस फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, जी बिल्कुल, Ctrl+Shift+N दबाइए, Ctrl+Shift+N, मैं लिख के देता हूँ, N बटन दबाइए, आपके पास फोल्डर क्रिएट हो जाएगी। और इसको डिलीट करने के लिए फिर आपने डिलीट बटन दबाना है, आपकी फोल्डर डिलीट हो जाएगी। जी दोस्तों, अगर आपके पास एक फोल्डर है, उसको शॉर्टकट की के थ्रू रीनेम करना चाहते हो या उसको नाम तब्दील करना चाहते हो तो राइट क्लिक करें, पहले मैं वैसे समझा रहा हूँ, माउस के थ्रू राइट क्लिक करें, नीचे जाके यहाँ पर रीनेम ऑप्शन है, आप इस फोल्डर को रीनेम कर सकते हो, ठीक है। मैंने रीनेम कर दिया, एंटर की, इसका नाम चेंज हो गया। एक और चीज़,
शॉर्टकट की थ्रू। देखिए यहाँ पर क्लिक की, ये सेलेक्ट हो गई। इसके बाद F2 बटन दबाइए, ये देखिए रीनेम होना स्टार्ट हो चुकी है और मैं इसको नाम दे सकता हूँ, कुछ भी दे, इंटर कीजिए, आपकी फोल्डर का नाम रीनेम हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं शॉर्टकट की थ्रू मैंने आपके साथ बताई, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट काम आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस करना, अपने कंप्यूटर के साथ वाईफाई हॉटस्पॉट को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए, आसान भी है भाई। मैं अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फॉरगॉट कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझा सकूँ। राइट साइड में नीचे आके यहाँ पर दुनिया का निशान है, एक आइकन है, इस पर क्लिक कर दे। आपकी जितनी भी वाईफाई है वो शो हो जाएंगे। आपने हॉटस्पॉट ऑन किया हो, वाईफाई ऑन किया हो, तो ये आपके साथ शो हो जाएंगे। आपका कौन सा वाईफाई हॉटस्पॉट है उस पर क्लिक कर दे, कनेक्ट पर क्लिक कर दे। आप अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दे, आपके वाईफाई या हॉटस्पॉट का जो भी पासवर्ड है, ठीक है, ध्यान से दिया करें। एंटर कीजिए, आपकी वाईफाई कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी वाईफाई कनेक्ट नहीं होती, यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, रेड कलर का, येलो कलर का, इस तरह के एरर्स आपके साथ शो हो रहे हैं। ये येलो कलर का, रेड कलर का, इस तरह के एरर्स शो हो रहे हैं। तो ये कई वजूहात हो सकती है। नंबर 1, आप हर एक कीबोर्ड में, हर एक लैपटॉप में एक वाईफाई की मौजूद होती है। उस वाईफाई की को ऑन करें। वाईफाई की कहाँ होती है, गूगल करता हो, ठीक है। ये देखिए मेरे पास कुछ लैपटॉप्स है, उसकी कीबोर्ड्स आपको शो कराए। ये देखिए इसमें फंक्शन की के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पर F3 के हाँ वाईफाई की है, कुछ और बटन के साथ है, ये वाईफाई की है। डेल में अक्सर साइड में होता है जहाँ पर हम चार्जिंग USB वगैरह लगाते हैं, वहाँ वाईफाई की होती है। इस तरह के निशान जिस बटन पे इस वाईफाई का निशान हो, जिस भी बटन पे वाईफाई का निशान हो, वो वाईफाई की है, उसको ऑन करें। अब मैं डेल का बता रहा हूँ, ये देखें, ये साइड में जहाँ पर हम चार्जिंग या USB वगैरह लगाते हैं, वहाँ पर ये बटन होती है, इसको ऑन करें, आपकी वाईफाई कनेक्ट हो जाएगी। एक और वजह ये भी हो सकती है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है। दोस्तों, जब आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है तो बहुत से प्रॉब्लम्स आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं, जैसे कि वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है या कोई और मसला हो। तो अपने ड्राइवर्स को कैसे चेक करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल का तरीका तो बहुत लंबा है, बट चेक कैसे करना है कि हम अपने ड्राइवर्स को कैसे चेक करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये दिस PC एक फोल्डर है, इस पर क्लिक कर दे, मैनेज पर जाओ, थोड़ा सा वेट करें, यहाँ आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। इसके बाद नीचे डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर दे और ये हमारे ड्राइवर्स है, सभी के सब इंस्टॉल है और कोई एरर इसमें मौजूद नहीं है। अगर आपकी वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पर ये देखिए ब्लूटूथ है, ये भी इसमें कोई एरर नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर येलो कलर का एक एरर शो करेगा। ये देखिए नेटवर्क एडाप्टर सभी के सभी इंस्टॉल है, फिक्स है। लेकिन अगर आपके पास नेटवर्क यानी वाईफाई की ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पर एक येलो कलर का एरर देगा। तो इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में ये वाला ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखिए ऑनलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाए, उनसे कह दे कि मेरे लैपटॉप पे ड्राइवर इंस्टॉल कर दे, 100-150 रुपये लेगा और आपको इंस्टॉल करके देगा। बाकी अगर मैं इसमें बताऊंगा इस क्लास में, तो 14 GB ड्राइवर्स होते हैं, उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, बहुत लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लेता है। तो इसलिए मैंने ये सजेशन कर रहा हूँ कि कंप्यूटर वाले के पास जाए, उनसे कह दे कि मुझे ड्राइवर इंस्टॉल कर दे। अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है तो पर्सनल में मैसेज आके या कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अपने PC के साथ किसी भी मोबाइल को ब्लूटूथ के थ्रू या किसी भी PC को ब्लूटूथ के थ्रू कैसे कनेक्ट करना है। यानी आप मोबाइल से PC में कैसे अपने चीज़ों को सेंड कर सकते हो, या PC से अपने मोबाइल में चीज़ों को कैसे सेंड कर सकते हो बगैर डाटा केबल के, और डाटा केबल के थ्रू कैसे सेंड कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो भाई, ये हमारा PC है। राइट साइड में यहाँ जाके एक छोटा सा चेक शो हिडन आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दे, आपके पास ये ब्लूटूथ शो हो जाएगी। तो राइट क्लिक कर दे इसके ऊपर और रिसीव फाइल पे क्लिक कर दे। ये मैं अपने मोबाइल से कंप्यूटर को चीज़ें सेंड कर रहा हूँ। ये रिसीव पे क्लिक किया तो इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ को ऑन करें और कुछ चीज़ जो आप मोबाइल से सेंड करना चाहते हो PC पे, तो मैं यहाँ अपने मोबाइल में फटाफट करता हूँ, ब्लूटूथ पे क्लिक कर देता हूँ, टर्न ऑन। ये देखिए
हमने ब्लूटूथ को ऑन किया और ये देखिए हमारा डेस्कटॉप जो है ना इसके साथ कनेक्ट हो गया। और अब देखिए यहाँ स्क्रीन पे मैं शो करवा रहा हूँ, ये हमारा फाइल पहुँच चुका है। यहाँ पर हम इसको लोकेशन दे सकते हैं, हम डेस्कटॉप पे इसको सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, इसके बाद फिनिश कर दिया। तो ये जो हमारा फाइल है हमारे साथ आ चुका है। ठीक है, ये वाला पिक्चर मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद सेंड पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ ब्लूटूथ का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये हमारे पास अभी एम्प्टी है, हमने अपना ब्लूटूथ तो ऑन नहीं किया है। तो मैं अपना ब्लूटूथ को पेयर कर देता हूँ अपने कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें भाई। ये देखिए हमारा मोबाइल आ चुका है, यूजर ऑथेंटिकेशन को क्रॉस कर दे, नेक्स्ट कर दे और ये देखिए मेरे मोबाइल में एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। ये जो पीसी है, पीसी से हम फोटोशॉप का जो आइकन है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल से लैपटॉप को सेंड कर सकते हो और लैपटॉप से मोबाइल को सेंड कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास ये ब्लूटूथ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, आप उसको इंस्टॉल कर दें। ठीक है, आपका ब्लूटूथ यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ ब्लूटूथ का जो एरर है सिर्फ दो वजूहात की वजह से आती है, या तो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है या आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ कार्ड मौजूद नहीं है। वो मिस्त्री का काम है, मिस्त्री के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, एक और तरीका, अगर आपने केबल के थ्रू अपने मोबाइल को कुछ सेंड करना है या यूएसबी को सेंड करना है तो मैं यहाँ एक यूएसबी एंटर कर देता हूँ अपने लैपटॉप में, यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट की। अब ये फोल्डर में अपने यूएसबी को सेंड कर देता हूँ, ये वाला राइट क्लिक कर देता हूँ, सेंड पर क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए मेरी यूएसबी नीचे शो हो रहा है। इस पर क्लिक कर दो, आपकी फोल्डर आपकी यूएसबी में चली जाएगी। अगर मोबाइल को सेंड करना है तो भी यही तरीका है, आप मोबाइल कनेक्ट कर दे, आपके पास ये मोबाइल शो हो जाएगा, उस पर क्लिक कर दे, आपके मोबाइल में जितनी भी डाटा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को, यूएसबी को चीज़ें सेंड कर सकते हैं, केबल के थ्रू भी और ब्लूटूथ के थ्रू भी। कुछ और इम्पोर्टेंट्स टिक्स बता रहा हूँ। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिफ्रेश आ जाता है, जिससे हमारा पीसी रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश के बहुत फ़ायदे हैं। जब आपका पीसी ऑन होता है या हैंग हो जाता है तो रिफ्रेश क्या करे तो बेस्ट काम करेगा। ठीक है, रिफ्रेश की दो तरीके हैं, एक हम माउस के थ्रू रिफ्रेश कर सकते हैं, इसके अलावा 5 रिफ्रेश के लिए यूज़ की जाती है रिफ्रेश की। ओके, हमने लिख के भी दिया है, फंक्शन 5 जो है रिफ्रेश के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा एक और चीज़, यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, इसके थ्रू हम अपने आइकॉन्स की व्यू को बढ़ा सकते हैं, साइज़ को बढ़ा सकते हैं। व्यू पे क्लिक करते हैं, लार्ज पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे आइकॉन्स का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, स्मॉल हुआ और ये मीडियम। इसके शॉर्टकट की भी मैं बता रहा हूँ भाई। ये देखिए मैं शॉर्टकट की आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर दें। ये 4 शॉर्टकट की है इसके और मैं इसको अप्लाई करके देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट 1, इसका साइज देखे 2, कंट्रोल शिफ्ट 2, कंट्रोल शिफ्ट 3, कंट्रोल शिफ्ट 4। तो हम कंट्रोल शिफ्ट 3 में रहते हैं, अक्सर हम इसको पसंद करते हैं, यानी मीडियम साइज़ को। तो ये देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर दें। कंट्रोल शिफ्ट 1 इंक्रीज़ द साइज़, डिक्रीज़ और मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़। ठीक है, ये शॉर्टकट की। इसके अलावा एक लास्ट पसंदीदा चीज़ बता रहा हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। जब भी आप कोई चीज़ यूट्यूब या गूगल में देखते हो, एमएस ऑफिस में काम करते हो, अचानक कोई आ जाता है और आप उसको जो है ना गायब करने की कोशिश करते हो कि मेरा स्क्रीन कोई ना देख सके। तो इसके लिए आपने इधर उधर भागना होता है, मिनिमाइज पे क्लिक करना होता है या क्रॉस पे क्लिक करते हो, तो इसी समय में टाइम लगता है और वो आपकी चीज़ों को देख लेता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं। मैं गूगल क्रोम में हूँ, विंडो डी क्लिक की, मेरी स्क्रीन गायब। इसकी शॉर्टकट की ये है, देखिए विंडो डी, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। विंडो डी किस चीज़ के लिए होती है? अभी मैं एमएस वर्ड में काम कर रहा हूँ, विंडो डी मैंने दबाया तो मेरा एमएस वर्ड गायब। दोबारा विंडो डी को क्लिक किया, मेरा एमएस वर्ड वापस आ गया। अगर आप चाहते हैं कि विंडो डी के साथ भी वापस ना आए तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये देखिए सेकंड वाला की मैंने आपके साथ शेयर किए, विंडो प्लस एरो की। एरो की आपके कीबोर्ड में मौजूद होती है, जिसको हम डायरेक्शन की कहते थे। फर्स्ट मैंने आपको बताई थी ना फर्स्ट क्लास में। तो विंडो के साथ जब डाउन वाली एरो, ये मैं लिख के देता हूँ, डाउन वाली, ठीक है, नीचे वाली डाउन एरो, विंडो प्लस डाउन एरो की को 2 बार दबा देना है।
कितनी बार? 2 बार। विंडो डाउन एरो, तो आपकी जो विंडो है वो नीचे आ जाएगी। इसके बाद अगर विंडो डी दबाएंगे, विंडो एस दबाएंगे, कुछ भी दबाएंगे, आपके पास आपका स्क्रीन वापस नहीं आएगा जब तक आपने नीचे इस पर क्लिक नहीं किया हो। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाते हैं। तो ये एक ट्रिक थी। एक और बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हम MS वर्ड में काम करते हैं, किसी के व्हाट्सएप में बात करते हैं, तो हमारे लिए इमोजी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम मोबाइल में अक्सर इमोजीज वगैरह यूज़ करते हैं ना। तो विंडो प्लस, ये देखिए यहाँ पर शॉर्टकट की मैंने भी बताई है, ये देखिए विंडो प्लस डॉट, इसको क्लिक करें। ये जितनी भी इमोजीज है आपके साथ स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। जो भी आप इस्तेमाल करना चाहे इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, और इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, उसको कलर भी दे सकते हो, इसको सेंड भी कर सकते हो। ये देखिए मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ और इसको एक और कलर, जो भी आपकी मर्जी हो इस पर कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की यही है, तो बहुत अमेजिंग है। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत अमेजिंग है, और इसको सीख के आप मेरे ख्याल में वीडियो को लाइक भी करेंगे। अगर आपने अपनी स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेना है, कैसे लेना है? स्क्रीनशॉट तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मोबाइल में रोज़ स्क्रीनशॉट लेते हो 3 फिंगर से या साइड के बटन दबा के, वॉल्यूम डाउन और पावर दबा के स्क्रीनशॉट लेते हो, जबकि कंप्यूटर में हम शिफ्ट विंडो एस दबा के, 3 बटन दबा के आपके पास ये एक तरह का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए मैं इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो उसका स्क्रीनशॉट बन जाता है और नीचे हमारे पास शो भी होता है। इस पर क्लिक कर दे, आपके पास ये स्क्रीन पे भी आएगा। जहाँ पर भी आप सेव करना चाहे आपकी मर्जी है, यहाँ पर इस पर लिखाई भी कर सकते हो डायरेक्टली। देखिए ये बाद में इंशाल्लाह ये भी सिखाऊंगा। क्रॉप भी कर सकते हो, इसको कोने कोने से उठा के क्रॉप भी कर सकते हो। इसके बाद एंटर कीजिए और यहाँ पर सेव बटन होती है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपके पास सेव हो जाएगी। सेव करने का तरीका ये, यहाँ पर क्लिक करें, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी, या कंट्रोल एस दबा के आपके पास सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी डीप तरीके से कौन पढ़ाएगा भाई? अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ क्या करना है आप खुद समझ सकते हो। अपने टीचर को सपोर्ट देना है, अपने टीचर को फॉलो करना है, ताकि मैं मज़ीद आपको इस तरह बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकूं। आपकी अच्छी कमेंट, आपकी अच्छी बातें मुझे एनर्जी देती है। अगर आपकी बैड कमेंट हो तो मेरा दिल भी यार नाराज़ हो जाता है और मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। बट ये नहीं करना है, आपने अच्छी कमेंट करना है, अच्छी चीज़ों को पूछना है, सवाल करना है। मैं आपको गाइड करता रहूँगा, मेरे अंदर एनर्जी पैदा होगी और मैं फ्री पढ़ता रहूँगा और सिर्फ दुआएं दे। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए यही काफ़ी है। सलाम।